हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। हम सबसे पहले इंटीरियर एंगल के सम्स के बारे में समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपने बेसिक टर्म पर चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक जो है कोई क्वेड्रिलेटरल है। अब इस क्वेड्रिलेटरल में हम सबसे पहले देखेंगे कितने हमारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल हुए? 1 2। ट्रायंगल कितने हुए? 2 हैं। अब देखो दूसरा मान लो हमने एक पेंटागन लिया, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने ट्रायंगल जनरेट हो रहे हैं? 1 2 3। मान लो हमने एक हेक्सागन लिया। यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आने वाला है। तो देखो यहाँ से एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इन ट्रायंगल से हमें मिल क्या रहा है? अगर देखो चूंकि इस पॉलीगॉन के सभी एंगल का सम कहीं ना कहीं इन एंगल्स के सम के इक्वल ही होगा। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इस कंडीशन में देखो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 2 2 इंटू 180 इक्वल कितना? 360। यानी कि ये कंडीशन दे रही है 360 की। ये 3 इंटू 180 ये कंडीशन देगी 540। और ये 4 इंटू 180 और ये कंडीशन देगी 720। यहाँ से कुछ हमें कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। अब देखो जैसे इसमें टोटल हमारे पॉलीगॉन में कितनी साइड्स थी? 4 साइड थी। और ट्रायंगल कितने जनरेट हुए? 2। इसमें देखो 5 थी, ट्रायंगल कितने जनरेट हुए? 3। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पर डिपेंड करेगा। यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिला इंटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटू 180। और ट्रायंगल कितने जनरेट होंगे? देखो 4 साइड थी, 2 ट्रायंगल था। 5 साइड थी, 3 ट्रायंगल था। 6 साइड थी, 4 ट्रायंगल था। कहीं ना कहीं यानी कि नंबर ऑफ साइड माइनस कितना माइनस हो रहा है? देखो 4 में 2 ही ट्रायंगल जनरेट हुआ तो 2। और इस पर ध्यान से देखें तो 5 साइड थी तो 3 ट्रायंगल। तो यानी कहीं ना कहीं 2 जो है ट्रायंगल लेस थे, यानी कि 180। और नंबर ऑफ साइड्स को अगर हम n से प्रेजेंट करें तो n माइनस 2 इंटू 180। ये हमारा फार्मूला आके तैयार हो गया। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल कितना होगा? n माइनस 2 इंटू 180। हियर n इक्वल नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन, यानी कि ये हमारी पॉलीगॉन के सभी साइड होंगी। या जितनी साइड होंगी उतने से हम 2 माइनस करा के 180 से इंटू करा देंगे। जनरली अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी पता है तो आप अपने पॉलीगॉन को ट्रायंगल में डिवाइड कर लो। जितने ट्रायंगल में वो कन्वर्ट हो जाएगा उतने 180 से आपको इंटू करा के फार्मूला जनरेट कर लेना या वैल्यू निकाल लेनी, बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए देखो समझो, हमारे पास देखो 4 लाइन थी, कितने डायगोनल बने थे? 1 बने थे। यहाँ पर देखो 5 लाइन थी, कितने डायगोनल जनरेट हुए थे? 2 हुए थे। यानी 4 था, 1 है, यानी कि 3 लेस है।
5 थी 2 बना, यानी कि इसमें भी 3 कम हो गया। इसमें देखो 6 लाइन थी 3 ही डायगोनल बन रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 3 लेस हुआ, यानी कि n-3 जितने भी साइड होंगी उससे 3 स्मॉलर, उससे 3 स्मॉलर होगा, उससे कितना स्मॉलर होगा, 3 स्मॉलर होगा। और चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल से देखो 1 पॉइंट से कितने निकल के आ रहे हैं, अगर हम एक पॉइंट से निकाल लें तो यहाँ से देखो 1 निकला, यहाँ से एक ही पॉइंट से 1 2 3 निकला, एक ही पॉइंट से कितने निकलेंगे 1 2 3 डायगोनल्स निकले, तो कहीं ना कहीं जितनी साइड होती है उसमें से 3 लेस होता है। और चूंकि हमारे पास ये हमारे एक पॉइंट से डायगोनल है, अब हम दूसरे पॉइंट से भी डायगोनल ड्रा करेंगे तो यहाँ से एक निकलेगा और यहाँ से भी जो है एक डायगोनल और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जितनी साइड होती है उसके हाफ के इक्वल हमारे दूसरे पॉइंट से जाके डायगोनल निकलते हैं। तो नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल n-3 इंटू n/2 होता है, या इसी को आप व्यवस्थित लिख सकते हो n/2 इंटू n-3, जहां पर n आपको क्या बताएगा, हियर n इक्वल नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है, जितनी साइड है उतना इंटू n-3/2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, इन्हें आप लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे चैनल्स को, आपके जीवन में ये बड़ी बदलाव ला देगा। धन्यवाद।